Assalamu alaikum students, how are you? Hope you all are doing well. Today we are going to start our new topic, that is the sum of forces or resultant of forces. हम इसमें निकालेंगे. We will consider the three cases. ठीक है, वन बाय वन हम हर केस को स्टडी करते हैं. फर्स्ट केस में क्या है हमारे पास लेट सपोज ये एक देखें टेबल है. ठीक है, अब उस टेबल पे एक बच्चा जो है ये 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा है. ठीक है, और सेम डायरेक्शन में जो है एक बच्चा जो है वो 30 न्यूटन फोर्स लगा रहा है. तो आप ये देखें, डायरेक्शन से देख रहे हैं, एरो की डायरेक्शन से देख रहे हैं कि दोनों फोर्सेस के एरो क्या हैं, सेम डायरेक्शन में हैं. तो हम इन दोनों फोर्सेस का क्या लेंगे, सम लेंगे. तो सम क्या होगा, 50 प्लस 30 इक्वल्स टू 80 न्यूटन. तो टेबल हमारा जो ड्रैग होगा दूसरी तरफ, ठीक है, वो कितनी फोर्स से होगा, 80 न्यूटन से होगा. ठीक है, नाउ वी विल टेक द सेकेंड एग्जाम्पल जिसके अंदर जो है द फोर्सेस आर, अब इसमें हम ये पढ़ेंगे द फोर्सेस आर अनइक्वल इन साइज एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन. देखें, लेट सपोज वही दो बच्चे हैं. ठीक है, एक तो यहाँ पे 50 न्यूटन की फोर्स लगा रहा था, लेकिन दूसरे को एक शरारत सूझी, उसने क्या किया, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया. उसने ये 30 न्यूटन की फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना शुरू कर दी. तो क्या हुआ, फोर्स का जो सम है वो कम हो गया. ठीक है, इसके अंदर अब आप क्या करेंगे, आप सम नहीं लेंगे, आप इसके अंदर क्या करेंगे, फोर्सेस का डिफरेंस लेंगे. तो दैट इज 50 माइनस 30 इक्वल्स टू टोटल आपके पास फोर्स जो आएगी वो दैट इज द 20 न्यूटन. तो 20 न्यूटन जो है वो टोटल फोर्स जो है आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे. ठीक है, नाउ ये बात याद रखिएगा कि फोर्सेस अगर अनइक्वल हैं साइज में और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो सम है वो क्या होगा, उनके डिफरेंस के इक्वल आएगा. ठीक है, हम उनको माइनस करेंगे और डायरेक्शन जो है फोर्स की वो ये याद रखिएगा, जो कि बड़ी फोर्स है, लार्जर फोर्स की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में आपका बॉक्स मूव करेगा. अंडरस्टैंड. नाउ वी विल मूव टुवर्ड द थर्ड एग्जाम्पल. थर्ड एग्जाम्पल में हमारे पास ये है कि इफ टू फोर्सेस are acting on an object are equal in size but opposite in direction, तो वो दोनों एक दूसरे का क्या करेंगे, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे. लेट सपोज देखें, हमारे पास टू फोर्सेस हैं, एक 50 न्यूटन की फोर्स है, एक बच्चा लगा रहा है, दूसरा बच्चा भी 50 न्यूटन की फोर्स दूसरी तरफ से लगा रहा है. तो क्या हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा, नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, बिकॉज दोनों फोर्सेस इक्वल हैं. और दोनों फोर्सेस को जब हम डिफरेंस लेंगे दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और उनमें क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो आपके पास क्या आएगी, ज़ीरो आएगी. दिस इज द थर्ड केस. ठीक है, तो ये तीन केसेस हमने पढ़े हैं. ठीक है, पहले केस में क्या है, जब दो फोर्सेस हैं और दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन देन वी विल टेक इट सम. सेकेंडली क्या है, हमारे पास टू फोर्सेस हैं, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, एरो हेड देखें ऑपोजिट है एंड बोथ आर अनइक्वल, तो ये क्या है, तो उनकी डायरेक्शन, उनके अंदर हम क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, और बड़ी वाली फोर्स का जो है बड़ी वाली जो फोर्स हमारे पास है उसका जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमारे पास ये फोर्स आएगी. ठीक है, और थर्ड केस हमारे पास क्या है, हमारे पास थर्ड केस ये है कि इफ़ बोथ आर equal forces but they are opposite, so we have the resultant zero here. ठीक है, I hope so you understand this topic. ओके बच्चे, नेक्स्ट देखेंगे आपके हमारे पास जो है दो बच्चे हैं, सारा है और हमारे पास अली हैं. ठीक है, दोनों जो हैं एक रोप को पुश कर रहे हैं अपनी अपनी तरफ विद द सेम फोर्स, लेकिन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो रिजल्टेंट हमारे पास फोर्स क्या है, डैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो. दोनों अपनी अपनी जगह पे खड़े हैं और रिजल्टेंट आपके पास ज़ीरो आ रहा है. तो व्हेन एन ऑब्जेक्टिव स्टेशनरी, तो आपका इसका क्या मतलब है, द फोर्सेस आर बैलेंस, दोनों जो है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं, तो आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा. ठीक है, इसी तरह से अगर एक कार जो है वो टेबल पे पड़ी है अगर, तो ऊपर की तरफ फोर्स कौन सी लग रही है, टेबल जो है उसकी फोर्स उसको अपवर्ड पुश करिए और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड इक्वली उसे करिए, तो आपकी कार जो है वो स्टेशनरी वहाँ पे पड़ी रहेगी, मूव नहीं करेगी. ठीक है, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, आपने इसका बताना है कि अगर अली जो है वो ग्रेटर फोर्स से जो है वो पुल करता है अपनी तरफ जो है रोप को, तो क्या होता है. ठीक है, आंसर मी. ठीक है, अभी अभी आप इसका आंसर मुझे करेंगे. ठीक है, ओके बॉयज, आंसर करें, देन वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू.